ये बच्चा आपका 3 नंबर में आया हुआ 2025 का ही क्वेश्चन है, तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ दिस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। देखो कभी भी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ रूट्स, जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इक्वेशन से देखोगे तो बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या है? -2, माइनस पहले से था, -2 आपने रखा, और ए की वैल्यू क्या है? 3, मतलब क्या आ गया? 2/3। और वही प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे तो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारा -1 है, और ए क्या है? 3। तो ये हमारा माइनस 1/3 और 2/3 आ गया। अब आपको डायरेक्ट ही इक्वेशन से जो भी इक्वेशन आपको दी है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से स्प्लिटिंग मेथड लगा के आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखो बच्चा, आप अगर स्प्लिट करोगे तो उसका सिंपल सा तरीका है कि भाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसको स्प्लिट करके हमको कोफिशिएंट ऑफ x लाना होता है। तो इसको हम लोग ने क्या लिख लिया? 3x² हमको 2 लाना है, और किसमें? 3 से होकर के। तो देखो -3x प्लस x और -1 इक्वल टू 0, इन दोनों ही टर्म में आप देखोगे, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2x आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x² आएगा, जो कि हमको लाना था। अब देखोगे इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है? 3x, तो यहां से हमारा बचा x, और यहां से बचा -1, और यहां से कुछ नहीं कॉमन है, तो हमारा 1 कॉमन हो गया। ठीक है, और इन दोनों में अब फर्दर ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में ही क्या कॉमन आ गया? x -1, और यहां से अगर x -1 चला गया तो ये बच्चा बचा आपका 3x, और ये बचा 1 इक्वल टू 0। अगर आप इस पार्ट को 0 के इक्वल करते हो तो आपका क्या आता है? 1 आता है, और अगर इस पार्ट को 0 के इक्वल करते हो तो -1/3 आता है। मतलब यहां से अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ गई, और बीटा की वैल्यू -1/3 आ गई। अब अगर आप इक्वेशन के थ्रू निकालने जाओगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका क्या है? 1 प्लस -1/3, अगर इसको आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा, तो भाई 3 - 1 अपॉन 3 बोले तो 2/3। ठीक है, ये आपका सम ऑफ फ्रूट्स है। और वहीं अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू -1/3 बोले तो पूरा पूरा -1/3। मतलब सम ऑफ फ्रूट यहां से क्या था? 2/3, यहां से क्या है? 2/3, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है? -1/3, और यहां भी हमारा -1/3 आ गया। तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आसानी से